किसी ने बड़े कमाल की बात लिखी है कि हम गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी उधार की, और अमीर हम इतने हैं कि तीनों लोगों का मालिक हमारा अपना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये छोटी सी कहानी है एक संत की, एक ब्रह्मचारी की, जो कि अपनी सिद्धि के लिए बड़े ही विख्यात थे। दूर दूर तक उनके चर्चे थे कि वो जो संत है उनकी जो दिनचर्या है वो अपने रूटीन को हमेशा फॉलो करते हैं। जो उनका रूटीन है, उनका रूटीन क्या था? सुबह 4 बजे उठना, अपनी दिनचर्या से निवृत्त होना। उसके बाद वो भगवान की भक्ति में लग जाते थे। दिन के अंदर शिष्यों को ज्ञान देते थे, उनको शिक्षा देते थे। उसके बाद वो टहलने के लिए, भ्रमण के लिए नदी के किनारे चले जाते। एक दिन यही उनकी दिन की प्रक्रिया थी। वो सुबह 4 बजे उठे, दिनचर्या से निवृत्त हुए। उसके बाद उन्होंने भगवान की भक्ति करी। फिर वो भ्रमण के लिए नदी के किनारे निकल पड़े। वो जा ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि भगवान का दूत सामने से आ रहा है। वो उसके पास गए और उन्होंने उसको प्रणाम किया। कहने लगे कि प्रभु जी, मैंने आपको पहचान लिया, आप भगवान के दूत हो। तो वो दूत मुस्कुराए और कहने लगे कि आपने इतने सालों तक भगवान की भक्ति की है, आपका तो बनता भी है, आप तो पहचान ही जाओगे किसी को भी। ये जो दूत थे, इनके हाथ में एक डायरी थी। तो इस संत ने कहा कि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, तो कहते पूछिए, बताइए। तो कहते ये जो आपके हाथ में डायरी है, इसमें क्या लिखा है? मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। कहते कि आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर उनके नाम लिखे हैं जो भगवान को प्यार करते हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, इसमें उनके नाम। तो उन्होंने वो डायरी ली और एक एक पृष्ठ पलटने लगे, एक एक पेज को पढ़ रहे हैं। सारी डायरी खत्म हो गई, उनका कहीं नाम नहीं आया वो संत का, बल्कि वो प्रभु की हमेशा पूजा पाठ करते थे, प्रभु में विश्वास करते थे। उसमें उनका नाम नहीं आया। पर उसने उस दूत को कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से वो डायरी वापस दी, आदर सम्मान के साथ प्रणाम किया और अपने चले गए। वही जो उनकी रूटीन की दिनचर्या से शिष्यों को शिक्षा देना और अपने मठ में जाके साधना करना, जो उनकी दिनचर्या थी उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, उसमें कोई प्रभाव नहीं आया, वो वैसे ही चलते रहे। अगले दिन जब सुबह हुई, उनका जो रूटीन था, वो सुबह 4 बजे उठे, दिनचर्या से निवृत्त हुए, भगवान की पूजा पाठ की और फिर भ्रमण के लिए नदी के किनारे चले। दिन भी वही दूत हाथ में किताब लिए हुए वहां से गुजर रहे थे। फिर से उन्होंने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, कल भी आपके हाथ में किताब थी, आज भी किताब है। तो वो जो दूत थे उन्होंने कहा कि कल जो किताब थी वो अलग किताब थी, ये अलग है। उन्होंने कहा, जी मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा, पढ़िए, शौक से पढ़िए। उन्होंने वो किताब इसको दे दी। जैसे ही इन्होंने पेज पलटा, पहला ही पेज सबसे ऊपर में इनका नाम था। तो ये हंसे और मुस्कुराए और वो दूत को कहने लगे कि भगवान के पास भी 2 किताबें हैं। कल तो मेरा नाम नहीं था, आज मेरा नाम है इसमें। तो वो भगवान के दूत ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो जो कल किताब थी वो उनकी थी जो भगवान से प्यार करते हैं। आज जो ये किताब है ये उनकी है जिनसे भगवान प्यार करते हैं। ये सुन के संत को बड़ा खुश हुआ, उसको खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसका धन्यवाद किया और कहा कि अगर कल मैं आप पे गुस्सा हो जाता और ये कहता कि मेरा तो इसमें नाम नहीं है, मैं तो आपकी भक्ति हमेशा करता हूँ, प्रभु की भक्ति हमेशा करता हूँ, तो शायद आज मेरा नाम नहीं होता इसमें। ये छोटी सी कहानी से, उस संत से हमें जो शिक्षा मिलती है, ये संत और किताब की कहानी नहीं है या कोई दूत की नहीं है, ये हमारी और आपकी, कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार कई बार कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं मिलती और हम भगवान से दूरी बना लेते हैं, हम भगवान से दूर जाते हैं। तो हमें चाहे दुख हो सुख हो, भगवान को हमेशा याद करते रहना है, उनकी हमेशा भक्ति करते रहना है, उनसे दूरी नहीं बनानी है, उनकी भक्ति हमेशा करते रहना है, ताकि जो हमें चाहिए वो हमें देते रहें। किसी दिन ऐसा हो जिस दिन हम उनको याद ना कर पाए तो वो हमें याद कर लें।
प्रभु हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। प्रभु हमें वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा है वो उनको हमसे ज्यादा पता है, वो वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है। इसलिए प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, उनकी साधना करिए, सुबह शाम अपना एक रूटीन रखिए, उनकी भक्ति के लिए उनको हमेशा याद करते रहिए। अपने परिवार, अपने दोस्तों, सबके साथ मिलके खुश रहिए और करते रहिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।